मैग्नीफाइंग ग्लास अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप. That is why these are called microorganisms and microbes. हम उसे विदाउट माइक्रोस्कोप के बिना हम उसे देख नहीं पाते, इसीलिए ही वो छोटे छोटे टाइनी है जिसे हम माइक्रोस्कोप कहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहेंगे. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू द 4 मेजर ग्रुप. These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Okay, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं 4 मेजर ग्रुप में. ओके, फर्स्ट है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम algae. Some of these common micro organisms are shown in the figure 2.1 and 2.4. Virus are called also microscopic but are not different from the other microorganisms. They however reproduce only inside the cell of the host organisms, which may be bacteria, plant or animals. Some of the virus are shown the 2.5 figure 2.5. Common elements like cold, influenza and most cough are cases by virus. Serious disease like polio. ओके, यहाँ पर देखो बच्चों, ये इम्पोर्टेंट लाइन है. वायरस एक तरह के माइक्रोस्कोपी है, छोटे छोटे कण होते हैं, बट आर डिफरेंट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिफरेंट है. बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ और अलगी से ये वायरस डिफरेंट है. अभी कोरोना वायरस है ना, तो ऐसे ही ये वायरस है. ओके, जो ऐसे ही पड़े होते हैं ना, तो वो निर्जीव होते हैं, मतलब कि काम नहीं होते, बट वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंडर आते हैं. ओके, तो रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि उसकी लाइफ बढ़ती है. ओके, ग्रो होते हैं. ओके, वायरस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होस्ट ऑर्गेनिजम्स विच बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल के पास आते, ऐसे ही पड़े होते हैं तो निर्जीव होते हैं. ओके, वो कोई हार्मफुल नहीं होते, बट जब भी वायरस लिविंग ऑर्गेनिज्म के टच में आते हैं तो वो अलाइव हो जाते हैं, लाइव हो जाते हैं एंड ग्रो करने लगते हैं. ओके, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, रिप्रोड्यूस होने लगते हैं. ओके, तो यहाँ पर वायरस के कॉमन है डिजीज. देखो यहाँ पर कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है एंड मोस्ट कफ, ये सारी डिसीज हैं वायरस के. ओके, सीरियस और पोलियो और चिकन पॉक्स, ये भी केस है वायरस की. ओके, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों. डिसीज लाइक डायनेस्ट्री एंड मलेरिया आर केसेस द प्रोटोजोआ. अभी यहाँ पर डिसीज लाइक डायनेस्ट्री एंड मलेरिया है. ओके, डायनेस्ट्री मतलब कि बार बार डस्टबिन जाना पड़ता है ना, पेट खराब होता है ना, तो डायनेस्ट्री एंड मलेरिया एंड केसेस द प्रोटोजोआ वायरस के कारण, प्रोटोजोआ वायरस के कारण डस्ट एंड मलेरिया होता है. वेयर एज टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, मतलब कि टीवी आर बैक्टीरियल डिजीज. अभी यहाँ पर है टाइफॉइड एंड ट्यूबर, मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि टीवी, ये बैक्टीरियल डिजीज है. ओके, वायरस से होने वाले डिजीज लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ. ओके, और पोलियो, चिकन पॉक्स, ये वायरस से होने वाले, मतलब कि फिर टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, जो बैक्टीरिया के डिजीज है. यू हैव लर्न अबाउट द सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6 and 7. Now figure 2.1, these bacteria, and now प्रोटोजोआ के है अमीबा, फिर पैरामीशियम्स. ओके, फिर ये है नाम, ये है देखो नीचे वाले ब्रेड मॉडल, फंगी है. ओके, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पिक्चर है. ओके, ये है वायरस.
वायरस डिफरेंस अलग होते हैं पिक्चर्स। चलो नाम वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल को सेल लाइक बैक्टीरिया, सम algae एंड प्रोटोजुआ और multicellular सच मेनी algae एंड फंगी। अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक सिंगल सेल में होते हैं, लाइक बैक्टीरिया है, algae है और प्रोटोजुआ, ओके, और मल्टीसेल्युलर्स भी होते हैं, लाइक algae एंड फंगी। दे लाइव ऑल टाइप्स ऑफ द एनवायरमेंट। ये सारे ऑल टाइप के एनवायरमेंट में भी लाइव रह सकते हैं, रैंकिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मेस्ट्री लैंड। मतलब कि बरसाती मिट्टी वाली जगह पे भी अलाइव रह सकते हैं। ये सारे एनवायरनमेंट में जहाँ पर कोल्ड हो, हॉट हो, स्प्रिंग है, ओके, डेजर्ट में भी रह सकते हैं और भीगी मिट्टी में भी, बरसाती मिट्टी होती है ना, वहां पर भी रह सकते हैं, ओके। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग humans. Some microorganisms grow on other organism while other exiting freely. Okay, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के थ्रू भी, ओके, और फ्रीली रहते हैं, ओके, फ्री एग्जिटिंग फ्रीली, ओके, बॉडीज में, एनिमल की बॉडीज में, ये हमारे शरीर में भी ग्रो करते हैं, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. Some of them are beneficial in many ways, wherever some others are harmful and cause disease. Let us study about them in details. अभी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट प्ले रोल करते हैं और इसके हमारे जीवन में बेनिफिट भी है और इससे हार्मफुल भी, मतलब कि नुकसान दाई भी है, ओके। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड टू वेरियस पर्पस. दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द कर्ड, ब्रेड एंड केक. अभी यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज क्या है, तो हम कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द अल्कोहल सिंस एजेस. ओके, अल्कोहल में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्टेज, वेजिटेबल स्पिल्स, रिमाइन ऑफ एनिमल्स feces, etc. broken down into the harmless and usable substance by the bacteria. Recall that the bacteria are also used in the preparation of medicines. Medicine में भी use होते हैं, okay, bacteria. In agriculture they used to increase soil fertilizers by fixing nitrogen. हमने अभी देखा है सेल्यूलोज, ओके, तो मिट्टी को फर्टिलाइजर, बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में, ओके, जो सोइल की फर्टिलाइजर को बढ़ाती है, ओके, और उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, है ना. तो हमने ये लास्ट वाले फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा इसमें डिटेल्स में हमने पढ़ा, ओके. नाउ मेकिंग ऑफ द कर्ड एंड ब्रेड. यू हैव लर्न इन दिस क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू द कर्ड बाय बैक्टीरिया. अभी हमने क्लास 7 में पढ़ा कि मिल्क को हम कर्ड में कैसे, तो थोड़ा मिल्क को गर्म करते हैं और उसमें थोड़ा कर्ड ऐड करते हैं ठंडे होने के बाद में, तो वो पूरा मिल्क कर्ड में बदल जाता है. किस तरह से, कर्ड में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ओके. कर्ड कंटेन सर्वल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कर्ड में ऑलरेडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ओके. कौन से बैक्टीरिया? ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिल promotes for the formation of the curd. अभी यहाँ पर आपको पूछेंगे कि कर्ड को, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाले बैक्टीरिया कौन से हैं, तो लैक्टोबैसिस प्रोमोट्स, ओके, द लैक्टोबैसिस, ये लैक्टोबैसिस, ओके. इट मल्टीप्लाई इन द
multiplies in the milk and convert into the curd. Bacteria are also involved in the making of the cheese, pickles and many other food item. अभी यहाँ पर चीज़ है, पिंकल है और many food item में हमने बैक्टीरिया को इन्वॉल्व होते देखा है. ओके. एंड इम्पोर्टेंट इंटीग्रेट ऑफ द रवा, सूजी इडली एंड भटूरस इज कर्ड. ओके. अभी हमने रवा इडली खाई है ना. रवा इडली को मम्मी बनाती है. कैसे बनाती है तो आप उसे देखिए और वो प्रोसेस को थोड़ा समझने की कोशिश करें घर पे. ओके. बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशंस ऑफ द राइस इडली एंड डोसा बैटर. डोसा के बैटर और राइस बैटर को फर्मेनेशन के लिए ईस्ट और बैक्टीरिया बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. ओके. नाउ क्लीनिंग द एनवायरमेंट. Bujo and Paheli had observed the school gardening making the manure along with their friends. They collected wasted and plant vegetables and fruit from the nearby house and gardens. They put them in the pit meant for waste disposals. After some times, he decomposed and got converted in manure. Bujo and Paheli wanted to know how this had happened. अभी यहाँ पर क्या बोला है कि किचन वेस्ट निकलना है. किचन वेस्ट है, मीट है, जो हमारे यहाँ पर फ्रूट है, वेजिटेबल्स हैं. ओके. तो इससे मैन्यूर किस तरह से बनता है. ओके. एक्टिविटी 2.5 टेक 2 pots and fill each the pot half with soil. Mark them A and B. Put the plant waste in the pot A and things like polythene bags, empty glass and bottles and broken plastic toys into in pot B. Put the pots aside. Observe them after 3-4 weeks. Do you find any differences in the content of the 2 pots? If so, what is the difference? You will find the plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into the manure by the action of the माइक्रोब्स की वजह से मैन्यूर वेस्ट प्लांट में ओके कन्वर्ट होता है मैन्यूर में. ओके. आप किचन वेस्ट को एक डस्टबिन में जमा करिए. ओके. 15 दिन के बाद, महीने के बाद में थोड़ा उसमें पहले आप एक डस्टबिन लीजिए और उसमें किचन वेस्ट हम जमा करते हैं. ओके. इस तरह से किचन वेस्ट लाइक सब्जियां हैं. ओके. आलू के छिलके हैं. इस तरह से किचन वेस्ट हम उसमें लेना है, मतलब जमा करना है. फिर उसमें थोड़ी मिट्टी डालनी है, थोड़ी ऊपरी सॉइल वाली मिट्टी डालनी है थोड़ी, और फिर उसको थोड़ा 1 महीने तक रहने देना है. पत्तियां हैं, सूखी हुई पत्तियां भी थोड़ी डालनी है. ओके. तो इस तरह से 1 महीने के बाद आप जब देखोगे तो वो कचरा है, किचन वेस्ट डिकम्पोज होके मैन्यूर में कन्वर्ट होता है. ओके. आप थोड़ा करके देखिए. Did you notice the pot B and this polythene bags, empty glasses, bottles and broken toys part did not undergoing such a change? The microbes could not act them convert in the manure. You often see large amounts dead organisms matter in the form the decaying plants and sometimes the dead animals on the ground. You find that the disappear after the sometimes this because the microorganisms decompose dead organism waste of the plant or animal, converting them into the simple substances. These substances are again used to other plants and animals. Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby the clean up to the environment. चलो, harmful microorganisms. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease is human beings, plants and animals. Such a disease
posing microorganism called pathogens. Some organisms spoil food, clothing and leather. अभी थोड़े organisms कहाँ पर हमें दिखाई देते हैं? spoily food and clothing and leather पे. Let's us study more about the harmful activities, disease and cases microorganisms in human. Activity 2.3. Take 1.5 kg flour, atta and or maida, add some sugar and mix with the warm water. Add a small amount of the yeast powder and knead to the make soft dough. What to do? Observe the after the 2 hours. Did you find the dough rising? अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि थोड़ा फ्लोर आटा मैदा लेना है, उसमें थोड़ी शुगर ऐड करनी है और उसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करना है. ओके, फिर उसके बाद में थोड़ा ईस्ट पाउडर भी उस पर स्मॉल अमाउंट में ईस्ट पाउडर ऐड करना है और उसको डफ को ऐसे सॉफ्ट बना के रखना है. तो आप देख रहे हैं कि मैदा विद द ईस्ट पाउडर वाली रेज मैदा किससे ऊपर आ जाता है ना, छोले भटूरे की पूरी बनाते हैं ना, तब इस तरह से करते हैं. ओके, इस reproduce the reply and produce the carbon dioxide during the represence bubble of the gas. Fill the dough and increase the volume. This is the basis of the use to yeast in the baking industry and making bread and pastry and cake. ये मेथड ब्रेड और पेस्ट्री केक बनाने में यूज करते हैं. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिप्रेजेंस होता है. ओके, कॉमर्शियल यूज तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अभी कॉमर्शियल यूज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किस तरह से यूज होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एक्रेटिक एसिड. विनेगर की प्रोड्यूस में होता है. ओके, लार्ज स्केल में अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर की प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है. ईस्ट इज यूज टू कमर्शियल प्रोडक्शन अल्कोहल एंड वाइन. ईस्ट है जो कमर्शियल प्रोडक्शन और अल्कोहल एंड वाइन की प्रोडक्शन में यूज होता है. फॉर दिस पर्पस ईस्ट is grow the natural sugars present in the grain like barley, wheat and rice, crust and fruit and juice etc. Okay, yeast का इतना सारा यूज है. एक्टिविटी 2.4. टेक अ 500 ml beaker filled up to the 3/4 with the water. Dissolve the 2-3 teaspoon of sugar in it. Add half a spoon yeast powder to the sugar solution. Keep it covered in the warm place for 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? अभी यहाँ पर क्या बोल रहे कि एक बीकर लेना है, उसमें 500 ml पानी फिल करना है. ओके, तो उसमें डिसोल्व द 2 या 3 टीस्पून शुगर भी ऐड करनी है और उसे थोड़ा सा गर्म करके उसे 4-5 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, गर्म प्लेस पे रखना है. तो फिर आप उसकी स्मेल गेस कर सकते हो. तो उसकी स्मेल आपको अल्कोहल की तरह लगेगी. ओके, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज बीन द कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल बाय ईस्ट. अभी यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, देखिए ये इंपॉर्टेंट है. ओके, शुगर का स्मेल ऑफ द अल्कोहल एज ए शुगर हैज बीन कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल बाय ईस्ट. ईस्ट के द्वारा शुगर की स्मेल अल्कोहल जैसी हो रही, का अल्कोहल में कन्वर्ट हो रही. दिस प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टेशन ऑफ शुगर इनटू द अल्कोहल इज नोन एज अ फर्मेंटेशन. ओके, फर्मेंटेशन कहते हैं. ओके, इस प्रोसेस को लुइस पास्चर discovered fermentations in the 1857. ओके, ये बहुत ही आइडेंटिफिकेशन है.
मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेडिसिन में भी अभी यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज होता है। आप जानते हो आपकी जो हम whenever you feel ill and doctor many give you some antibiotic tablets, capsule and injections such of the penicillin. The source of these medicines is microorganisms. अभी आप जब आपको बुखार आता है तब आपके डॉक्टर आपको कुछ एंटीबॉडीज देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, कैप्सूल देते हैं, इंजेक्शन देते हैं जिसमें पेनिसिलिन होती है। ओके, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सोर्स है सारी। ओके, दवाइयाँ भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सोर्स है। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रो ऑफ द डिसीज केसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। Such the medicines are called antibiotic. These days number of antibiotics are being products from the bacteria and fungi. Streptomycin, tetracycline and artemisinin are some the commonly known the antibiotics which are the made from the fungi and bacteria. जो आप टेट्रामाइसिन यूज करते हो, सेप्ट्रोमाइसिन यूज करते हो, जो थेरामिसिन यूज करते हैं, जो ये दवाइयाँ हैं सारी जो किससे बनी है? बैक्टीरिया और फंगी से। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोइंग स्पेसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज द क्योर एंड वेराइटी ऑफ द डिसीज। अभी हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक्स की तरह जो दवाइयाँ काम करती है वो भी एक बैक्टीरिया एंड फंगी से बनी होती है। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सर विद द फीड ऑफ द लाइव स्टॉक एंड पॉपुलेटरी टू चेक microbial injections in the animals. They are also used to control many plant disease. अभी यहाँ पर वैक्सीन, when a disease crying the micro enters our body, the bodies produce the antibodies to fight the invader. The bodies also remember how to fight the microbes. Antibodies to fight the invader in the body also remember how to fight the microbe if the enters again. If dead and weakened microbes are introductions into the healthy bodies, the body fights and kills the invalid bacteria by the producing suitable antibodies. The antibodies remain in the bodies and we are protected from the disease cases and microbes for the ever. अभी यहाँ पर क्या बोले कि एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, एंटीबॉडीज जो क्या करते हैं कि हमारे शरीर में जो इनवैलिड वायरस बैक्टीरिया जो एंटर होते हैं उससे हमारी बॉडी को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। डेड एंड वीकेंड माइक्रोब्स एंड इंट्रोडक्शन इनटू द हेल्दी बॉडी। ओके, जो फाइट करती हैं, ओके, किल्स करती हैं बैक्टीरिया को जो बाहर से हमारे शरीर में बैक्टीरियाज जो एंटर होते हैं उसको मारने में एंटीबॉडीज हमारी सहायता करती हैं। इससे हम क्या कहते हैं? दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। इस तरह से वैक्सीन हमारे शरीर में काम करती है। Several the disease including the cholera, tuberculosis, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccinations. अभी तो कोविड की भी वैक्सीनेशन चल रही है ना। कोविड की क्या करते हैं वैक्सीनेशन के हमारे शरीर में जो बाहर से एंटर होने वाले हार्मफुल होते हैं बैक्टीरिया को किल करने में हमारी सहायता करती हैं। उनके सामने लड़ने में हमारे शरीर को एंटीबॉडीज देती हैं। ओके, फाइट करने में ओके हमें हेल्प करती हैं। ओके, चलो नाउ
इफ यू इन योर चाइल्डहुड एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर द स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर की थी? एडवर्ड जेनर ने 1798 में। इन योर चाइल्डहुड योर मस्ट हैव द बीइंग गिव द इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सर्वल डिजीज। कैन यू प्रिपेयर एट लीस्ट दिस पीसेस? यू मे टेक द हेल्प फ्रॉम द योर पेरेंट्स। जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत सारे ऐसे वैक्सीनेशन लगवाई हैं, जिसके आपको हेपेटाइटिस बी है, ओके, पोलियो की है, ऐसी सारी बहुत ओरी है, अच्छा बड़ा की बहुत सारी ऐसी डिसीज के सामने हमें वैक्सीनेशन दी है, तो आपको इसकी लिस्ट बनानी है। इट इज एसेंटाइल द प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दिस डिसीज। Necessary vaccination are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding the protection of children against the polio under the Pulse polio program. Polio drop the given the children are actually a vaccination. हम जानते हैं पोलियो की ड्रॉप्स 2 बूंद जिंदगी की ऐसे बोलते हैं ना, तो ये पोलियो की ड्रॉप्स होते हैं जो चिल्ड्रंस को दी जाती है, एक तरह की वैक्सीनेशन ही है, ओके, जो पोलियो के सामने लड़ने की हमें एंटीबॉडीज प्रोवाइड करती है। द वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट द स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लेड एंड इज एरेडिकेशन फ्रॉम द मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी स्मॉल पॉक्स है, चिकन पोलियो है, जो हमारे देश से नाबूद हो चुका है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इतनी दिस डे वैक्सीनेशन आर मेड ऑन द लार्ज स्केल फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम द सर्वाइवल डिसीज। ओके, आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट मिलते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलाइजर से, ओके, पेज नंबर 21 से। नाउ टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।